अमेरिका ईरान के बीच में अमेरिका के लिए पिछले 24 घंटे जो है ये बहुत ही घातक सिद्ध हुए हैं। घातक सिद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि F-15 गिरा है और इसके साथ ही एक और फाइटर जेट वहां पर मार गिराया गया है। अमेरिका ने अपने एक F-15 लड़ाकू विमान के पायलट को जिंदा बचा लिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है, जबकि दूसरे वाले पायलट की तलाश में ईरान रेस्क्यू मिशन चला रहा है। CBS न्यूज के मुताबिक ईरान के अंदरूनी हिस्से में दूसरे क्रू मेंबर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू यानी कि CSAR मिशनों को यूएस और उसके सहयोगी सेनाओं की तरफ से की जाने वाली सबसे जटिल और संवेदनशील कार्रवाई में से एक माना जाता है। अमेरिका में एयर फोर्स की स्पेशल टुकड़ियों को CSAR मिशनों के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें अक्सर उन संघर्षग्रस्त क्षेत्रों के पास पहले से ही तैनात कर दिया जाता है जहां पर विमानों के गिरने का खतरा रहता है। ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया। दक्षिणी ईरान में यह विमान गिरा है और इस फाइटर जेट में 2 पायलट थे, जिसमें से एक को सकुशल बचाया गया है और दूसरा जो है अभी भी लापता है। अब आपको समझना चाहिए कि ये कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन क्या होता है और कैसे इसको चलाया जाता है। दरअसल CSAR मिशन मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं जिसका मकसद इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों की तलाश करना, उनकी मदद करना और उन्हें बचाना होता है, जिसमें से मारे गए पायलट और अलग थलग पड़े सैनिकों को वापस लाना शामिल होता है। आम सर्च एंड रेस्क्यू कोशिशों के उलट CSAR मिशन अत्यंत मुश्किल और जटिल माहौल में किए जाते हैं। जैसे फिलहाल ईरान से पायलट को जिंदा लाने की कोशिश है और यह अत्यंत मुश्किल मिशन कहा जा रहा है। BBC के मुताबिक CSAR मिशन अक्सर हेलीकॉप्टरों से किए जाते हैं, जिनके साथ में सपोर्ट के लिए रिफ्यूलिंग विमान और हमला करने वाली जगहों में इलाके की गश्त करने के लिए अन्य सैन्य विमान भी मौजूद रहते हैं। पैरा रेस्क्यू जंपर्स स्क्वाड्रन के एक पूर्व कमांडर ने CBS न्यूज की रिपोर्ट में बताया है कि ईरान में रिपोर्ट किए गए बचाव अभियान जैसा कोई भी बचाव अभियान जिसमें कम से कम 24 पैरा रेस्क्यू जंपर्स ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों में सवार होकर इलाके की छानबीन करते हैं, ऐसा कुछ उसमें शामिल होगा। उन्होंने आगे कहा कि टीम जरूरत पड़ने में विमानों से कूदने के लिए तैयार रहेगी और एक बार जमीन पर पहुंचने के बाद उनकी प्राथमिकता है कि लापता क्रू मेंबर्स को उससे कैसे कांटेक्ट कर पाएंगी। पूर्व कमांडर ने बताया कि यह भयंकर और बहुत ही रिस्की और तनावपूर्ण होता है और यह कहना भी कम होगा। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में वो इसी काम के लिए ट्रेनिंग लेते हैं और उन्हें वायुसेना का स्विस आर्मी नाइफ तक कहा जाता है। शुक्रवार को ईरान से कई वेरीफाइड वीडियो आए जिसमें अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को ऐसे ही मिशन चलाते देखा गया और उनके साथ में रिफ्यूलिंग विमान भी देखे गए। ईरान के खुजिस्तान प्रांत में हेलीकॉप्टर और रिफ्यूलिंग विमान लगातार देखे जा रहे हैं। अब इस समस्या ये आ रही है कि इसका पता कैसे चल पाएगा और ये अमेरिका कब तक ऐसा CSAR मिशन को चलाएगा। तो आपको बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका ने कई मौकों पर CSAR मिशन चलाए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पायलट अपने गिरे हुए साथियों को बचाने के लिए ऐसे मिशन चलाते थे। अमेरिकी सेना के पैरा रेस्क्यू यूनिट्स की जड़ें 1943 के एक मिशन से जुड़ी हैं, जिसमें 2 कॉम्बैट सर्जन घायल सैनिकों की मदद करने के लिए पैराशूट के उस समय के बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, में उतरे थे। स्मिथसोनियन के एयर एंड स्पेस मैगजीन के मुताबिक दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर बचाव अभियान इसके 1 साल बाद हुआ, जब अमेरिकी लेफ्टिनेंट ने जापानी सेना की सीमा के पीछे से 4 सैनिकों को बचाया था। इस घटना ने युद्ध के मैदान में हेलीकॉप्टर के पहले ऑपरेशन इस्तेमाल की शुरुआत की थी। बैट 21 नाम से चलाए गए इस मिशन में उत्तरी वियतनाम में मार गिराए गए एक विमान के पायलट को बचाने की कोशिश करते हुए अमेरिका के कई विमान नष्ट हो गए थे और उसे भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद CSAR मिशन को बड़े पैमाने पर विस्तार करना पड़ा, जिसका दायरा और जटिलता भी बढ़ती चली गई। इस अनुभव ने सेना को अपनी रणनीति और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद की, तो तब से लेकर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशंस की नींव बनी हुई है।